morning, good evening, good day. Namaskar, Suraj Singh from Bharat, India, regarding COVID. COVID, to be specific, news was posted yet I wanted to discuss. मैं चाहता था आप लोगों से बताना खास तौर पे ये न्यूज़ बहुत पावरफुल न्यूज़ हैं. आपने पढ़ी होगी शायद, मस्ट बी हाउ स्टडीड, बट yet I wanted to interact. I wanted to interact this with you people. It's important. That's why I wanted to personally talk to you about this very important one. News one is coronavirus warning from Italy. Effects of COVID-19 could be worse than first thought. जैसा पहले सोचा गया था. कोविड के इफेक्ट्स क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, वो बहुत पीछे रह गए और बहुत बातें सामने आ गई. We have to think about that. What we are thinking and what was thought is much slower, much lower than what it is, how it's working. We have to be careful about that and think about that. It's working much more stronger than it was thought of. This news was published. I read it today morning. It was coronavirus warning from Italy. Effects of COVID-19 could be worse than it was thought. I have put URL on text of videos. This video is being published on Facebook as well as on YouTube. दोनों साइटों पर दे रहे हैं. इसकी URL वहाँ रखा है, इस न्यूज़ का भी, दूसरी न्यूज़ का भी. जो दूसरी न्यूज़ है, कोरोना वायरस वुमेन अफेक्ट्स 71 people after one lift trip. एक महिला एक लिफ्ट में जो जाती है, 71 लोगों को कोरोना लगा देती. ये दूसरी न्यूज़ ये भी आज सुबह पड़ी. अजीब सी न्यूज़, सोचने पे मजबूर करती है. थिंक ऑन, हैव टू थिंक ऑन, यू आर कंपेल्ड टू थिंक ऑन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑन. क्या है न्यूज़ देखते हैं. एक फ़ोटो लगी है, उसमें कोविड-19 वार्निंग है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 even on people who suffered a mild infection could be far worse than was originally anticipated, according to researchers and doctors in northern Italy. Long-term effects of COVID-19 even on people who suffered a mild infection, mild, बहुत हल्का जिनको लगा, COVID-19 जो बहुत हल्का भी लगा, could be far worse than was originally anticipated, according to researchers and doctors in northern Italy. इटली में डॉक्टरों ने रिसर्च की है, अनुसंधान किया है. थोड़ा सा लगने से भी हम जो सोचते हैं हो गया ठीक, ऐसा नहीं है. साइकोसिस, इंसोम्निया, kidney disease, spiral infections, strokes, chronic tiredness, and mobility issues are being identified in former coronavirus patients in Lombardy, worst affected region in country. इटली के लॉम्बार्डी शहर में पुराने कोरोना वायरस पेशेंट पे जो देखा जा रहा है बड़ा अजीब है. उनके ऊपर साइकोसिस मतलब उनकी मन की शक्ति, उनकी साइकोलॉजी, दिमाग की शक्ति को असर पड़ा है. नींद नहीं आती है, किडनी में बीमारी हो रही है, किडनी में और इंस्पायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दिनों से बीमार हैं, थके हुए हैं. और मोबिलिटी इश्यूज को देखा जा रहा है, कोरोना वायरस से किस तरह से अफेक्ट हो रहा है. अगेन साइकोसिस, इंसोम्निया, किडनी डिजीज, स्पाइरल इन्फेक्शंस, स्ट्रोक्स, chronic tiredness and mobility issues are being identified in former coronavirus patients in Lombardy,
worst affected region in country, that is Italy. Doctors warn that some victims may never recover from illness and that all age groups are vulnerable. चिकित्सकों का कहना है कि कुछ जो इसके पेशेंट हैं, इसको लगा है जिनको, वो पूरी तरह से कभी सही नहीं हो पाएंगे इस बीमारी से, और इसमें पूरी उम्र वाले, सभी उम्र वाले लोग शामिल हैं। Virus is a systematic infection that affects all organs of body, not as was previously thought. Just respiratory disease, they say, जैसा पहले सोचा गया था कि ये सांस के सिस्टम को ख़राब करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम करता है, जिसको हम SARS कह रहे थे। SARS का मतलब सिवियर एक्यूट सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस का सिस्टम खराब हो रहा था, लेकिन ऐसा सच नहीं। ये कह रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक हिसाब से ये काम कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है और बॉडी के हर हिस्से को, शरीर के हर पार्ट को ये खराब कर सकता है। और जैसा पहले सोचा गया था कि सांस के सिस्टम को खराब करेगा, सांस की बीमारी को खराब करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Virus is a systematic infection that affects all organs of body, not as was previously thought, just a respiratory disease, they say. Some people may find that their ability to properly work, to concentrate, and even to take part in physical activities shall be severely impaired. कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी क्षमता कम हो रही है, काम करने में, ध्यान देने में कम हो रही है, और यहाँ तक कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी काफ़ी धक्का लग रहा है, नुकसान हो रहा है। Some people may find that their ability to properly work, to concentrate, and even to take part in physical activities shall be severely impaired. Physicians warn that people who do not consider themselves in a vulnerable group and aren't concerned at contracting disease could be putting themselves in danger of life-changing illness if they ignore rules to keep safe. डॉक्टरों का मानना है कि वो लोग जो समझने लगे हैं कि उनको ये बीमारी नहीं होगी और वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। उनको कोई चिंता होनी चाहिए, किसको भी लग सकती है, और वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं होगा, और यदि इसके रूलों को वो फॉलो नहीं करेंगे, इसके नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनको भी हो सकती है। Physicians warn that people who do not consider themselves in a vulnerable group and are concerned at contracting disease could be putting themselves in danger of life-changing illnesses if they ignore rules to keep safe. They stress that need for social distancing, hand washing, and masks is as important now as it ever was. आज की तारीख में अब इस बात पे जोर देना है, आवश्यकता है कि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, दूर रहें एक दूसरे से, हाथ साफ करते रहें, मास्क पहनें, ये सब पहले से ज़्यादा अब जरूरी है। Warnings come amid growing concerns in northern Italy that second wave of virus could be imminent. चेतावनियाँ दी जा रही है इटली में, उत्तरी इटली में, कि दूसरी वेव आने वाली है, कभी भी आ सकती है। Doctors of main hospitals in region have reported a handful of new cases of severely ill people with respiratory problems. इन दोनों अस्पतालों में रिपोर्ट आई है बहुत सारे केसों की, जो बहुत बीमार हैं लोग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही। डॉक्टर रोबर्टो कॉन्सेंटिनी, head of emergency at Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo, oversaw response to virus that swept through this alpine province, claiming lives of
at least 6,000 people. डॉक्टर रोबर्टो सेंटानियो जो कि हेड हैं पापा गोवानी 23 हॉस्पिटल के बरगामो में, उन्होंने वायरस के रिस्पांस को देखा, सुपरवाइज किया, और वो दावा जिन्होंने किया कि वहाँ पर 6,000 लोगों को नुकसान हुआ बल्कि मर गए. He gave Sky News unprecedented access to hospitals' emergency rooms in March when first shocking effects of virus were broadcast around the world, changing perceptions of scale of problem. Now he is leading efforts to again send a warning across the globe that COVID-19 is a lethal killer that affects whole body and is not going away. Now he is leading efforts to again send a warning across the globe that COVID-19 is a lethal killer that affects whole body and is not going away. पूरे शरीर को ये अफेक्ट करता है कोविड-19, जा नहीं रहा है, आराम से नहीं जाने वाला है, ये चेतावनी दे रहे हैं. At first initially we thought it was a bad flu. पहले हमने सोचा था ये गंदा फ्लू है. Then फिर हमने सोचा this we thought was a bad flu with a very bad pneumonia. फिर हमने सोचा ये बैड फ्लू है, गंदा फ्लू है, गंदे निमोनिया के साथ. It was phase when we came here. It was a phase we came here, but subsequently we discovered that it's a systematic illness with vessel damage in whole body. Systematic illness, vessels damage in whole body with renal involvement, cerebral involvement. He told me now silent COVID-19 emergency room that was overwhelmed a few months ago. दोबारा पढ़ता हूँ. Now he is leading effort to again send a warning across the globe that COVID-19 is a lethal killer. ये एक जहरीला मारने वाला है COVID-19 that affects whole body, पूरे शरीर पर फर्क करता है. It's not going away, जा नहीं रहा, जाएगा नहीं. At first initially we thought it was a bad flu. Then we thought it was a bad flu with a very bad pneumonia. It was phase when you came here, but subsequently we discovered that it is a systematic illness with vessel damage in whole body. पूरे शरीर की vessels को खराब करने वाला है. System से चल रहा है with renal involvement, cerebral involvement. And he told me now silent COVID-19 emergency room that was overwhelmed a few months ago. So we are seeing other acute manifestations of renal failure that require dialysis or stroke, and then acute myocardial infarction, so a lot of complications or other manifestations of virus. So we are seeing other acute manifestations of renal failure that require dialysis or stroke, and then acute myocardial infarction, so a lot of complications or other manifestations of virus. And also now we see a significant proportion of population with chronic damage from virus. One of few positives emerging from corona that caused havoc to health service as there has been was a creation of unique environment when doctors and experts in different fields found themselves working together for months, effectively learning new skills. That cooperation is helping understanding of virus. One of the positive अच्छी जो बात हो गया वो कह रहे हैं कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो भी इंडिपेंडेंटली इसमें काम कर रहे थे कई महीने से और सीख रहे थे इसके स्किल को और समझ रहे थे एक दूसरे से. One of few positives emerging from pandemic that caused havoc to health service here was creation of a unique environment where doctors and experts in different fields found themselves working together for months, effectively learning new skills. That cooperation is helping understanding virus. Dr. Emanuela Catinasi is a neurosurgeon at Cremona Hospital, and when we first met her in March,
She had been co-opted to work on intensive care wards during worst of outbreak. She's back in neurology, but crucially, whereas in past she would have treated patients completely independent of other departments, now she can see link. Link is COVID-19 and is multi-organ killer. Multi-organ killer is COVID-19. This is what doctor says, Emmanuel Katenapi. She is a neurologist, but now she also expert of this. In our hospital, now we have a practice with immunologists who are checking these patients, especially those with most severe illnesses. And they are checking not only lungs, but all systematic manifestations of COVID pathology. अब हमारे जो डॉक्टर हैं वो खाली सांस के लिए लंग्स को नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि पूरी बॉडी को चेक कर रहे हैं, जानने के लिए क्या क्या अफेक्ट हुआ है. Virus is systematic infection. Some of our apparatus organs have biggest manifestation, such as lungs, as we know, but also brain, skin, and sometimes we have vascularity. So it's not just high respiratory or low respiratory infection. It's not finished at that. Italian doctors finding in their patients mirror his recent study carrying out at University College London. Researchers identified serious neurological complications arising from COVID-19, including delirium, brain inflammation, दिमाग का फूल जाना, stroke, झटका, and nerve damage, nerve का नुकसान. In 43 people aged 16 to 85, researchers identified serious neurological complications. दिमाग की शक्ति को खराब करना. Researchers identified serious neurological complications arising from COVID-19, including delirium, brain inflammation, stroke, and nerve damage in 43 people aged 16 to 85. Some of patients had experienced no severe breathing problems at all, with neurological disorder being first and only sign that they had coronavirus. उनको सिर्फ दिमाग का लगा था, उनको कोई सांस की तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनको कोरोना था. उनको दिमाग में प्रॉब्लम थी, दिमाग का ऑर्डर ठीक नहीं था. An intensive testing and follow-up analysis of all survivors has been launched in Bergamo. Teams of doctors examine those who have recovered on a constant basis, trying to track changing properties of virus. Filippo Elkaini, 65, is one of survivors being tested. He was intubated in February after becoming severely ill, but recovered. He has been COVID-19 free of 4 months, but still has problems breathing and has periods of severe exhaustion. बहुत थक जाता है 4 महीने के बाद भी इलाज कराने के. सांस की प्रॉब्लम होती है, थकावट होती है, बार बार होती है. He accepts his ongoing condition but sends a clear warning to people to take care not to catch virus under whatever circumstances. To those who don't respect rules, I wish they could have a week of what I felt. A week of feeling as bad as I have been. मैं आशा करता हूँ वो लोग जो नहीं मानते रूल्स को मानेंगे, और वो ऐसा फील नहीं कर पा रहे जैसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा फील करें तो समझ आएगा. Perhaps then they understand that they cannot perhaps they can understand. They cannot underestimate many warnings and mandatory rules we have been given. उनको नहीं अंडर एस्टिमेट करना चाहिए रूल्स को, उनको बात को समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना का स्वागत करना शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है. Doctors carrying out follow-up and testing programs say they simply do not know even enough about the virus to predict what is going to happen next. जो लोग डॉक्टर्स काम को कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, कोरोना को, वो नहीं कह सकते कि क्या होगा, कैसे होगा. उस बारे में कुछ नहीं आज की तारीख में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले बार क्या होने वाला है.
It is something very different that changes body of patient. Dr. Gianluca Imari explained to me, and that is, we have also forms of asthma develop after coronavirus infections. उन्होंने कहा कि अस्थमा दमा भी हो जाता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद. We for sure know damage of coronavirus is caused by inflammation and asthma and other respiratory diseases are inflammatory diseases. And there are also some inflammatory diseases in our body that can be developed and triggered by corona. हमारे अंदर पहले भी कोई बीमारी हो सकती है ऐसी जो कोरोना के आने से और उछाल मार सकती है. Simple coronavirus pneumonia is something that patients will recover completely from a radiological point of view, but probably biggest challenge is inflammation. I mean, we have seen inflammation in all of their bodies, vascular systems and respiratory systems. So we think we have to tackle inflammation in these patients, even when they recover from acute phase of disease. So little is known of virus that long-term planning is guesswork. We cannot say what shall happen. We are not sure. हम नहीं कह सकते क्या होगा, इसको कैसे प्लान किया जाए, कोई guess नहीं कर सकता. Doctors believe that even youngest and mildest infected are at risk. कोई छोटे से छोटा हो, किसी को भी हो सकता है हल्का वायरस. Doctors believe that even youngest and mildest infected area are at risk of their lives being charged forever, changed forever. छोटे से हल्का सा लगने से भी जिंदगी चेंज हो सकती है, बॉडी चेंज हो सकती है. एंड इट विल टेक ईयर्स टू बिकम एपरेंट, और कई वर्ष लगेंगे वापस आने में. होल वर्कफोर्स could become less productive as consequence. एक बार ये लगने के बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर वैसा काम नहीं करेगा जैसा करना चाहिए या करता था. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात. अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ. दूसरी बात जो कोरोना वायरस वुमेन इनफैक्ट 71 पीपल आफ्टर वन लिफ्ट. एक लिफ्ट में चढ़ने के बाद एक महिला ने 71 आदमियों को कोरोना लगाया. ये दूसरा URL इस न्यूज़ का आप देख सकते हैं उसके अंदर टेक्स्ट में. ए वुमेन अनविटिंगली इन्फेक्टेड. इसमें एक फ़ोटो है, ये वन फोटो ऑफ लिफ्ट. यू कैन सी दैट वुमेन अबाउट दैट. A woman unwittingly infects at least 71 people with coronavirus after using a lift in her tower block, researchers believe. एक वुमेन महिला ने बिना किसी सोच के लिफ्ट का यूज़ किया, 71 लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दिया. ट्रैवलर रिटर्न टू होम इन हेलियोजिजांग प्रोविंस, चाइना. ये यात्री महिला यात्री अपने घर यहाँ पर हिलोंगन जिनजियान प्रोविंस चीन में फ्रॉम ए ट्रिप टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मार्च 19. ये महिला 19 मार्च को आई थी. 19 मार्च 2020 को अमेरिका से वापस आई थी अपने घर. 8 days after area last reported any news COVID-19 cases. She did not have any symptoms. उसको कोई symptoms नहीं थे, लग नहीं रहा था कि कोरोना होगा. She did not have any symptoms of disease and tested negative for virus. Virus के लिए negative ही थी, but self is isolated at home alone anyway. Researchers wrote in Chinese Centers for Disease Control and Prevention journal Emerging Infectious Diseases. Woman had not taken lift with anyone else. वो अकेले लिफ्ट में गई, but her downstairs neighbors used it at some point after her. उसके जाने के बाद, उसके लिफ्ट का यूज़ करने के बाद बाकी लोग जो उसके नीचे फ्लैटों में रहते थे उन्होंने लिफ्ट का यूज़ किया होगा. On 29 March, downstairs neighbor's mother and her boyfriend who had visited her flat attended a party with another group of people. Then on 2nd April, one of that group suffered a stroke and was taken to hospital. However, at this point, there was no obvious connection between him and traveler, and he was not tested for corona. Researchers later concluded that traveler must have contaminated lift in her building. Her downstairs neighbors
Neighbor is thought to have contracted virus while using it before infecting her mother and mother's boyfriend when they visited her home. The couple then infected stroke patients and two sons at that party. Two sons took it in turns, caring for their father, who was moved to a different hospital on 6th April. Stroke patients and his sons all later tested positive, and researchers discovered that had infected 28 people in first hospital, including 5 nurses and 1 doctor. They went on to infect another 20 people in second hospital. The boyfriend of downstairs neighbor's mother displayed COVID-19 symptoms and became first case in cluster to test positive for disease. When investigators learned something in block had recently traveled, they tested travelers again. This time she was found to have antibodies, suggesting she had previously caught disease. Researchers from Chinese Centers for Disease Control and Prevention wrote, we believe this traveler lady was an asymptomatic carrier and that downstairs neighbors were infected by contact suffers in elevator in buildings where they lived. Our results illustrate how a single asymptomatic SARS CoV-2 infection could result in widespread community transmission. This is what news is. And what I mean to say here, that we in our country, Bharat, are taking it too lightly. It's not good to take it too lightly because it is very, very severe impact of COVID-19. We used to call it SARS-2, but now because it impacts on body, it's in every part of body, minds, it can impact your kidney, liver, it can impact your heart, it can impact wherever this COVID likes, which body part it likes, it can impact that. And I think we should understand clearly that it's not a joke. It's not a joke. It's difficult to avoid this, but what we have to say, we have to take precautionary measures. Otherwise, it's difficult. प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं चाहता हूँ कहना कि अब लोगों को सोचना पड़ेगा, बहुत हो गया, काफ़ी समय निकल गया, अब मजाक नहीं करना है इस बात से। मजाक करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, नुकसान ज़रूर होगा। करते रहिए मजाक, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ है बड़ा कहना, पूरी दुनिया में अमेरिका बर्बाद हो गया, इंग्लैंड बर्बाद हो गया, यूरोप बर्बाद हो गया कोविड से। 17,000 केस, 70,000 केस reported every day from USA. 19 states of USA are impacted upon, maybe more, 30 states maybe within a couple of days. कुछ दिन में 30 राज्यों में फैल चुका होगा और WHO बार बार कह रहा है अभी शुरुआत है, अभी बहुत होना बाकी है। अब ये बात अगर नहीं समझ सकते हम लोग तो कोई इसका इलाज नहीं कर सकता है। इलाज करना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब सभी जानते नहीं हैं, अंधेरे में हैं, भूत को कोई जानता नहीं है भूत किधर है, तो भूत को पकड़ेंगे कैसे आप? वही बात हो जाती है। ये भी भूत है, मॉडर्न भूत, सामने नहीं है लेकिन दिखता नहीं है, मार रहा है सबको, बड़े बड़ों को, छोटे छोटों को, सबको मार रहा है, लेकिन लोग समझते नहीं। एक बार लग गया ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी के किस मोड़ पे आकर दोबारा आपको पीटने लगे। ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी ख़राब कर रहे हैं हम, लेकिन इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं होती है। 2 रोटी और सब्जी चाहिए आदमी को खाने के लिए, बाकी तो सब दिखावा है। We have to understand this point very well, that we cannot avoid COVID-19 impact on anybody because this is natural. Natural in the sense that we cannot, even doctors can't find it, engineers, scientists can't, like what is value of yourself, myself. We are nowhere in this regime of science.
You have to understand the fact that you have to avoid this sort of cost. All countries are playing with public life. USA is playing with life of people. England is playing with life of people. Such a rubbish country they are. They could not even decide about masks wearing is mandatory. Now when it's too late, England started penalizing people £100 if you are not using a mask in public places. And I think they had misgivings. दुनिया पे राज करने का दावा करने वाले खुद नहीं समझ पाए, इतने डफ हैं, जानते नहीं थे। रही हाल अमेरिका का है, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, इतना पीछे हो चुका, क्रश कर दिया कोरोना ने उसको, सारी हेकड़ी निकाल दी उसकी, और इंग्लैंड की, और बड़े अपने आप को आगे समझने वाले यूरोप की। हम तो बहुत पीछे हैं उनके मुकाबले साइंस में, लेकिन फिर भी हम लोग उनसे मजबूत हैं। आई थिंक सो वी आर बेटर इन हेल्थ एंड बिकॉज they usually drink every day. We may not drink every day. They do not take milk. They took too cold, and they are drug addicts. So whatever positive quality they have, I don't know. You may know. You may know. So I think that's one of the reason, and moreover, that is cold area where it's fertile not for this corners. उस ठंड में, उस ह्यूमिडिटी में इसको मज़ा आता होगा कॉर्नर को, इसलिए वहाँ चलता है। शायद हमारे यहाँ कुछ टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन इतना नहीं है कि इसको मार दे, क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस में मरता है, इससे पहले नहीं मरता है। 90 डिग्रीज पर इट डाइज एट 90 डिग्रीज। बेस्ट इज बॉयल वाटर अगेन एंड अगेन, आई से बॉयल वाटर एंड ड्रिंक इट, एंड ऑल्सो अवॉइड यूज ऑफ एयर कंडीशनिंग बिकॉज कोरोना कैन एंटर AC. It's not impossible. It can enter your car AC, it can enter your home AC, and it can enter even if you are without AC. So mask must be mandatory everywhere, even you are sitting in your room, because any droplet can enter your windows, through windows or through your doors, wall space. It can enter your room. AC can pull it very seriously and spread into your room. You may say this is just imagination. No, it's not imagination. It's fact I'm telling you. सच्चाई से मैं क्यों दूर भागूंगा, मैं तो नहीं सही बताऊंगा आपको। सीवेज के पानी में भी मिल रहा है, वेस्ट वाटर में भी मिल रहा है, तो आपकी सीवेज भी साफ़ होनी चाहिए। वेस्ट वाटर भी तो फैलना नहीं चाहिए। जब भी आप WC जाते हैं तो भी मास्क लगाएं, जहाँ भी ज़रूरत हो लगाएं, सिर्फ शर्म की बात नहीं है। इसमें क्या शर्म है? लाइफ पहले है या शर्म पहले है? मैंने पुलिस को भी लिखा अपने एरिया की कि आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं? पुलिस को काम करना चाहिए। अगर मास्क नहीं लगाते तो आप किस मर्ज की दवाएं क्यों बैठे हैं सीट पे? आप लोगों का चलान कीजिए, लोग नहीं मानते तो, डंडे मारिए नहीं मानते तो क्या करेंगे आप लोग नहीं मानते तो? ठेले वाले खड़े हैं, हॉकर्स खड़े हैं, सामान बेच रहे हैं, कुलचे छोले बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, जूस बेच रहे हैं, नाक खुली है, मुंह खुला है, कस्टमर का भी और उनका भी। अरे लगेगा, एकदम लगेगा। कहाँ तक बचोगे आप? कितनों को वो लड़ाई करने को आ जाते हैं। हंसी आती है, गुस्सा भी आता है। आप अपनी प्रॉब्लम खुद इनवाइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को छोड़ो पर गवर्नमेंट ने क्या देना है आपको? अरे खुद तो बच तो जाओ। अगर आपको लग गया, आपके घर में इतनी जगह भी नहीं होगी कि आप आइसोलेशन में जाएंगे। आपका छोटा सा घर होगा, 15 बाई 10 का होगा, 10 बाई 10 का होगा, उसमें कितने लोग रहते होंगे? आपके 2 कमरे का फ्लैट होगा, 3 कमरे का फ्लैट होगा, 5-5 मेंबर घर में हैं, कहाँ रहेंगे? कभी सोचना चाहिए। अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पताल आप लोगों के लिए है ही नहीं, और जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ जा नहीं पाएंगे, वहाँ तो अमिताभ बच्चन ही जा सकता है, और मेरी आपकी क्या औकात वहाँ चला जाए? ये बातें माइंड में रखनी चाहिए। घर में आप आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, अस्पताल में पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। आप ऐसी आमंत्रण क्यों दे रहे हैं प्रॉब्लम को? दिस ओनली स्टेटमेंट आई वांटेड टू गिव, बी केयरफुल। अपना सेवा खुद कीजिए, रुमाल बांध लीजिए, आपके पास नहीं है मास्क तो कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा धूप ले लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। बच सकते हैं तो बच जाइए, नहीं तो एक बार लग गया तो हमारा देश आधी पब्लिक को लग जाएगा, याद रख लेना। मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग एवरी डे
70% people approximately do not use coverings of face, and that's leading everyone on average 50% public is going to be infected in coming time. And it's about 50 crores people could be. I thought before it's only 8 crores, but there is no discipline in people. You may be educated, you may not be educated. It doesn't matter. Corona does not differentiate between two. So इतना ही मैं कहूँगा. It's my request to all. If you are getting COVID, you have no place. Only problems you will face, and those problems you cannot digest. You don't have money. Everybody doesn't have money. Maybe your people will not support you. Your family members, real blood members will not support you. And isolation is whatever. You will be thrown out of your home. You will go to hospital. They will throw out you. Where shall you go? You have to decide. आपको दोनों तरफ से फेंक दिया जाएगा. आपके बच्चे, आपकी बीवी आपके नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि आपको बीमारी हो गई है, घर में जगह नहीं है, खाना आपको अलग से कौन देगा, आपकी केयर कौन करेगा. इसलिए उन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अपनी केयर खुद करें. कमा तो लेंगे आप, ज़िंदगी पड़ी रहेगी तो, नहीं तो कमा कर भी मर गए तो क्या करेंगे. क्योंकि आपका इलाज बड़े अस्पताल में नहीं होने वाला. आपको तो फिर गंद में ही जाना पड़ेगा. वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, और शायद आपको मार दिया जाए. चलो इस बहाने देश की पॉपुलेशन तो कम हुई. ये सच्चाई है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए. मजाक नहीं है, सच्चाई है. खैर, लिफ्ट यूज़ करना बंद कीजिए. करें तो अकेली लिफ्ट में जाइए, मास्क लगा के जाइए, क्योंकि लिफ्ट को कोई बार बार सैनिटाइज नहीं करेगा. और लिफ्ट का साइज़ भी इतना नहीं हो सकता. 13 मेंबर्स की लिफ्ट होती है, 13 पैसेंजर्स की लिफ्ट होती है, 8 की भी होती है. और अगर एक डायगोनल कॉर्नर्स पे कॉर्नर दो आदमी जाएँ, किसको पेशेंस है. अब लाइफ इस तरह से बदली है कोरोना ने, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कुछ समय पहले. वी हैव चेंज्ड आवर लाइफ. दिस कोरोना हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली आवर लिविंग्स. हाथ नहीं मिला सकते, गले नहीं मिल सकते, साथ बैठ के खा नहीं सकते, साथ में घूम नहीं सकते, जो से चिल्ला के बोल नहीं सकते, जो से हंस नहीं सकते. क्या रह गया लाइफ में. अब शादियां भी ऐसी हो गई हैं, कुछ मज़ा नहीं ले सकते डांस करने का, शराब पीने का, वो भी बंद है. तो आपकी लाइफ को एक तरह से कितना पीछे भेज दिया गया कोरोना ने. सोचिए कितना शक्तिशाली है वो. और सही कहा है शायद कि जो पहले कहा गया है, और शायद वो हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं कोरोनाचाम्यहम्. ऐसा भी बोल सकते हैं. हो सकता है खुद ही भगवान हो, कौन जानता है. जब भगवान आते हैं तो बता के तो नहीं आते हैं. क्या पता आए हो, आप कैसे कह सकते हैं. सारी दुनिया पे कब्जा कोई एक आदमी तो, एक कीड़ा तो नहीं कर सकता. पूरी दुनिया को बांध कर पीटना एक छोटे कोरोना की शक्ति नहीं हो सकती है. इस तरह से कुटाई सबकी कर रहा है. अफ्रीका की, ब्राज़ील की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, भारत की, यूरोप की कोई जगह छोड़ी है क्या. वो कहते हैं कि इतने मिलियन केस हो गए. अरे करोड़ों केस हो चुके हैं, मत बताओ. हम तो मेरे हिसाब से 1.5 अरब पब्लिक विश्व की अब तक कोरोना में खो चुकी है. आप टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा ना. ट्रंप भी टेस्ट से भागना चाहता है, जॉनसन भी टेस्ट से भागना चाहता है, मोदी भी टेस्ट से भागना चाहता है. सब टेस्ट से भागना चाहते हैं, तो पता कैसे लगेगा. नहीं पता लगेगा. इसलिए किसी की आशाएं छोड़ दो, अपने को तैयार कर लो, शक्तिशाली बना लो. एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है. अरब में कितना पैसा खर्चा किया, लेकिन वहाँ भी हर रोज़ बढ़ रहा है. केस से सऊदीया में देख लीजिए, रोज़ न्यूज़ आ रही है, आज इतने हो गए, आज इतने. ओमान जैसी छोटी सी कंट्री में देख लीजिए 56, 57, 58 हज़ार हो चुके हैं. 1 लाख क्रॉस कर चुका है कतार में, 2 लाख के आसपास सऊदीया में, कुवैत भी 55, 56 हज़ार. परेशान हो गए इतने बड़े पैसे वाले जो सब कुछ कर सकते हैं. आप
हमारे देश के बारे में क्या कहेंगे। धारावी में डब्ल्यूएचओ ने कहा बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया है, कल की न्यूज़ थी धारावी की। मेरा कहने का मतलब मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा यहाँ। पब्लिक को सोचना होगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस अपना आपको ध्यान रखना होगा क्या करना है क्या नहीं है। न्यूज़ आती रहती हैं, हम आपको बताते रहते हैं। ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि लोगों को बता तो दें कम से कम, बाकी करना ना करना तो उनकी मर्जी है, कौन ज़बरदस्ती कर सकता है किससे। अब इसी बात को लेकर मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखें, यही कहेंगे और क्या कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते इसके अलावा। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, कुछ भी कीजिए कैसे भी कीजिए, और हम क्या कहें बताइए। धन्यवाद।